नाम अनायत खुदाबंदी के अंदर हाज़िर हूँ और आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत मैसेज लेकर आया हूँ। आज हमारे मैसेज का अनवान है, खुदा हमारी बरकतों को डबल से डबल करना चाहता है। तो आइए कलाम मुक़द्दस के पहले हवाले को तलावत करेंगे और देखेंगे खुदा किस तरह से हमें डबल बरकत देना चाहता है। इस्तिस्ना उसका 16 बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाज़िर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आएँ तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आएँ, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हुई अपनी तौफीक के मुताबिक दे। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। हालेलुया। तो यहाँ पर इस्तिस्ना 16 बाब के अंदर हमने पढ़ा है कि तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाज़िर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आएँ तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आएँ, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी है उसी के मुताबिक अपनी तौफीक के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में लिखा है दिया करें। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम उसके दिए में से उसे दिया करें। तो जब हम देते हैं तो खुदा का वादा क्या है कि मैं तुम्हें आसमान के दरीचे खोलकर बरकत पर बरकत दूंगा। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 7 बाब की 9 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। खुदा खुशी से देने वालों को असीस रखता है, ना दरेक करके देना और ना ही लाचारी के साथ। इसलिए मेरे शीशो, यहाँ पर खुदा का कलाम जो इस्तिस्ना की किताब के अंदर हमें मिला है, खुदा ने जिस मुकाम को अपने नाम के लिए चुना है, तो खुदा चाहता है जब तुम मेरे घर के अंदर आओ तो कोई भी मर्द खाली हाथ ना आए, बल्कि जब आप आओ तो आपके हाथ में शुक्रगुजारी की कुर्बानी हो, आपके हाथ में अदियजात होने चाहिए, और वो तौफीक जो खुदा ने आपको दी है उसी खूबी उसी लियाकत के मुताबिक जो खुदा ने आपको दिया है उसी में से आप खुदा को देंगे तो खुदा फिर उसे मल्टीप्लाई करके डबल से डबल बरकत आपको अता करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा हमसे कौन सा फल चाहता है, कौन सा हिस्सा चाहता है जिसे वो डबल करके हमें वापस करे। आइए कलाम मुक़द्दस में एक और हवाले की मदद से हम सीखेंगे। इमसाल उसका 3 बाब उसकी 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। हालेलुया। और यूँ तेरे खिते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मैस से लबरेज होंगे। खुदा का पाक कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने डबल से डबल बरकत लेनी है तो अवलियत खुदा को देना है। किसको अवलियत देनी है? खुदा को। अव्वल दर्जा किसको देना है? खुदा को। तो यहाँ पर इमसाल जो है इसका मुसन्निफ़ हमें सिखा रहा है कि हमें अपने माल अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या करनी है मेरे अजीज़ों? ताज़ीम करनी है। और ये जब हम खुदा के हुक्म के मुताबिक उसके हुज़ूर उसकी कुर्बानियाँ लेकर आते हैं तो जो हम खुदा को देते हैं, खुदा का हुक्म मानते हैं, इसका मतलब है हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा की इज़्ज़त करते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तू मेरे हुज़ूर में लेकर आएगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, मेरी ताज़ीम करेगा, तो फिर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी गया है, तो फिर तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। हालेलुया। ये है मल्टीप्लाई बरकत जो बढ़ती जाएगी, तेरे खिते कभी खाली ना होंगे। और फिर लिखा तेरे हौज़ नई मैस से लबरेज होंगे। खुदा रूहुल कुद्स की बरकतें भी जारी कर देगा और इस तरीके से आपकी बरक़ात जो बढ़ती जाएंगी और आप खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करेंगे, और जैसे जैसे आप शुक्रगुजारी करते जाएंगे खुदा आपकी बरकतों को बढ़ाता जाएगा। तो मेरे चीज़ों, सबसे पहले हमने अपने सारे माल से अपनी पैदावार के पहले फलों से क्या करनी है? खुदावंद की ताज़ीम करनी है। खुदा का हिस्सा खुदा के घर में लेकर आना है, खुदा के दिए में से खुदा को हमने वापस करना है। और जब हम खुदा को देंगे तो फिर खुदा का वादा सुन लीजिए। लूका की इंजील 6 बाब उसकी 38 आयत में यूँ मरकूम है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। लूका की इंजील 6 बाब की 38 आयत के अंदर क्या लिखा है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस का खूबसूरत वादा है, अच्छा पैमाना क्या करना है? दाब दाब कर, हला हला कर और लबरेज करके वो क्या करेंगे?
हमारे पल्ले में डालेंगे। हम तो हल्का फुल्का सा दबाते हैं, हम तो दबा कर नहीं देते। ये पुराने वक्त की बात है जो तमसील यहाँ पर दी गई है। जब पुराने वक्तों में किसी से कुछ चीज़ मांगी जाती थी, उधार ली जाती थी। आटे की तमसील मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बॉल होता था गोल सा, और जब किसी ने लेना होता था तो वो हमसायों से ये कहता था कि बहन मुझे ये एक बॉल आटे का दे दें। तो कई दफ़ा वो कुछ भी नहीं कहते और इसी तरह वो ऐसे भरकर उनको पकड़ा देते थे। लेकिन अगर उनके घर में कुछ लोग ज़्यादा मौजूद होते, मेहमानों की तादाद ज़्यादा हो जाती, तो वो आवाज़ दे देते थे कि इस बॉल को ज़रा दबा के हिला के अच्छी तरह भर देना ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। तो मेरे अज़ीज़ों, ये तो दुनियावी तफसील है। दुनियादारी के अंदर भी ऐसा ही है कि दबाने और हिलाने से चीज़ ज़्यादा बर्तन के अंदर आ जाती है। आप आजमा कर देखिएगा किसी बर्तन को जिसके अंदर 20 केजी चीज़ आप डाल सकते हैं, आप उससे हला कर दबा कर भरने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे और ज़्यादा जो है वो डल जाएगी वो चीज़। यहाँ पर भी खुदा के कलाम में लिखा है तुमने तो ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन अब इसका रिटर्न क्या होगा? खुदा के फरीते तुम्हें कैसे वापस करेंगे? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हला कर और इसे दबा कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। हालांकि यहाँ लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बरकत दे रहा है, डबल पर डबल बरकत दे रहा है। हमने तो दबाया नहीं है, हमने तो ऐसे ही डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दबा कर हला कर बर्तन को भर कर वापस किया जा रहा है। तो मेरे शीशों, जब हम इस अंदाज से वापस करते हैं तो फिर आसमान का खुदा भी हमारे लिए बरकतों के दरवाज़ों को खोल देता है। हालेलुया! ये खुदा के कलाम में है। जब हम खुदा को देंगे तो फिर खुदा भी हमें क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बरकत देगा। आइए एक और तमसील के वसीला से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि खुदावंद किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई बरकत रिटर्न करता है। तो कलाम मुक़द्दस में देख लीजिए मेरे साथ, पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 13 में यूँ लिखा है, और एलिया ने उसे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, और पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक ज़मीन पर मीना बरसे ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना ही तेल की कुप्पी में कमी होगी। मेरे शीशो, एलिया के बारे में हम देख रहे हैं। ये सारपत के इलाके में एक बेवा के घर में गया है और चारों तरफ काल है, भूख है, नंग है, कुछ भी नहीं है। और जब ये वहाँ पर पहुँचता है, खुदाए कदूस इस्राएल का खुदा इससे कलाम करता है कि मैंने एक बेवा को मुकर्रर कर रखा है, वो तेरी परवरिश करेगी, तू वहाँ पर पहुँच जा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब ये सारपत के अंदर जाता है उस बेवा के पास, तो वो बहन जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही होती है। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, जब इसने उससे रोटी मांगी तो उसने क्या कहा? मटके में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और देख मैं 1-2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर क्या करें? मर जाएं। क्या कहा इस बहन ने? हमने 17 बाब की 12 आयत को पढ़ा है कि उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा के हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है, और देख मैं 1-2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर क्या करें? मर जाएं। लेकिन मेरे शीशों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा एलिया क्या कहता है उसको? मत डर, जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए उसमें से एक टिकिया बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए क्या करना? बना लेना। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना ही तेल की कुप्पी में कमी होगी। हालेलुया! हमने यहाँ पर देखा है कि इस बहन ने क्या कहा एलिया से कि मेरे पास रोटी नहीं है, बल्कि मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल मौजूद है।
तो खुदा का बंदा एलिया कहता है कि मेरी बहन मत डर, जा, जैसा कहती है कर, लेकिन पहले उसमें से एक टिक्की मेरे लिए बनाकर ले आ, और फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि आगे उसने बताया है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, हालेलुया, क्या फरमाता है कि जब तक मीना बरसे, काल खत्म ना हो, तेरे मटके से आटा नहीं खत्म होगा और तेरी कुपी से तेल भी खत्म नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, हमने यहाँ पर देखा है कि खुदा की बंदी ने एलिया के कहने के मुताबिक किया है, और जो कुछ एलिया ने उसे फरमाया, तो मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ कि उसने जाकर क्या किया, वो एक रोटी जो बनी छोटी सी बनाकर उसको खिला दी है, और उसके बाद वो वापस बैठ गई है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि अब उसने अपने बेटे के लिए बनानी थी, तो आटा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बच्चा आकर अपनी माँ से रोटी मांगता है, तो मर्द खुदा एलिया उसे कहता है कि मेरी बहन ना डर, जा, जाकर अपने मटके को चेक कर और कुपी को भी चेक कर। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया की मार फरमाया गया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ, ना तेल की कुपी में कमी हुई। हालेलुया, ये है मल्टीप्लाई बरकत, डबल से डबल बरकत। जैसा उसने किरदार दिखाया, अच्छा ईमान दिखाया है, उसने नबी की बात को सुना है, उसने खुदा के कलाम पर भरोसा किया है, हालांकि उसे नज़र आ रहा था, उसे मौत नज़र आ रही थी। उसने कहा एक मुट्ठी आटा है, मैं घर में जाकर इसे पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, फिर इसके बाद हम भी मर जाएंगे, क्योंकि सारे मुल्क के अंदर तो काल था। लेकिन एलिया उसे तसल्ली देता है, वो कहता है मेरी बहन, इस्राएल के खुदा ने मुझे तेरे घर में भेजा है, उसने मुझे कहा था कि अब 3.5 साल तक, जब तक मीना बरसे, जब तक फसल ना हो, तो तूने क्या करना है, तूने उसी बहन के घर में रहना है। तो इस बात का यकीन कर मेरी बहन कि जब तक ये काल है, ना तो तेरे मटके से आटा ख़त्म होगा और ना ही इस कुप्पी से तेल ख़त्म होगा। मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद वो बहन जाती है और जाकर जैसे ही बर्तन खोल कर चेक करती है मटके को, तो मटका आटे से भरा होता है। इसके बाद वो कुप्पी की तरफ बढ़ती है और जाकर जब कुप्पी को चेक करती है, तो कुप्पी भी तेल से लबालब भर जाती है। हालेलुया, ये है खुदा का कलाम। खुदा के कलाम में आज हम सीख रहे हैं कि खुदा हमारी बरकतों को क्या करना चाहता है, डबल से डबल करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, दिया कर तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हलाल आकर तुम्हारे पलड़े में डालेंगे। और इसी तरह हमने इमसाल 3 बाब में देखा था कि कलाम में लिखा है, अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की तज़ीम कर, यूं तेरे खिते भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैस से लबरेज होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके खत्ते भरे रहें, आपके हौज में नई मैस से लबरेज हों, पाकरू की बरकतें आपकी जिंदगी पर आएँ, तो मेरे अज़ीज़ों, आपको खुदा के कलाम पर यकीन करना होगा। आपको जो फरमाया गया है आप उस पर यकीन करें। खुदा कह रहा है कि कोई मर्द खाली हाथ मेरे घर में दिखाई ना दे। आप जहाँ भी जाते हैं मेरे अज़ीज़ों, कभी खाली हाथ मत जाएं। खुदा के दिए में से जो खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसमें से ज़रूर खुदा के घर के लिए आप मुट्ठी खोलें। खुदा उसके वज़ आपको बरकत देगा, और यहाँ तक बरकत देगा जिससे उसने इस बहन को काल के दिनों में शेर और सूदा किया है, और 3.5 साल तक ज़मीन पर काल था, तो ना इसके आटे की कमी आई है, ना तेल की कमी आई है। तो इसी तरह खुदा आपकी तमाम ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। खुदावंद आपके अंबार खानों को बढ़ाएगा। उसके कलाम में लिखा है कि तेरे अंबार खाने भरे रहेंगे, तेरे हौज नई में से लबरेज रहेंगे। तो खुदा हर रोज़ नई नई बरकतें आपको अनायत करेगा जब आप खुदा के कलाम पर यकीन करेंगे। तो खुदावंद इस कलाम के उस सिला से आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।